कुछ बात अब क्रिकेट की भी कर लेते हैं। सीरीज में शिकस्त के बाद अब है क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान वनडे सीरीज के तीसरे मार्के में आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगा। आखिरी टाकरे के लिए कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। 3 मैचेस की सीरीज मेजबान टीम 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज वनडे मैच खेला जाएगा। इससे पहले 2 मैचेस खेले गए, दोनों इंग्लैंड ने अपने नाम किए। आज की कैसी कारकर्दगी एक्सपेक्ट की जाए पाकिस्तानी टीम से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सुहेब अलवी। बहुत शुक्रिया सुहेब साहब आपके वक्त का। सर, 2 मैचेस तो हम हार चुके हैं और बी या सी टीम कहा जाए इंग्लैंड की तो गलत ना होगा। कहां पे खामियां हैं और आज पाकिस्तानी अवाम क्या एक्सपेक्ट करे कि कम से कम क्लीन स्वीप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं होगी? देखिए, उम्मीद तो हमेशा रहती है और हर मैच जो है वो एक स्पेशल मैच होता है, क्योंकि उस दिन की कंडीशंस, उस दिन कौन खेल रहा है, उस दिन किसका फॉर्म लग गया, किसका कैच ड्रॉप हो गया, कहाँ चांस मिल गई। तो इसलिए जो भी पिछला मैच होता है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले मैचेस से ये पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान टीम शुरू में खुश हो रही थी सीरीज होने से पहले कि इंग्लैंड की फर्स्ट 11 पूरी निकल गई है, आज पता चला कि खैर पता तो पहले भी था, इस वजह से कि विंस, मलान, स्टोक्स ये तो खेल ही रहे थे और ये इंग्लैंड की तरफ से बहुत अच्छा खेल चुके हैं और ये लोग होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो कुछ तो एक्सपेक्टेड था। ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल वाइट वॉश कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से वो आगे आए, मेरे ख्याल में उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला है जितना पाकिस्तान ने बुरा खेला है। और पाकिस्तान अपने वक्त में इसी टीम के साथ टॉप टीम्स को हरा चुकी है इंग्लैंड में ही, अगर 2019 का वर्ल्ड कप भी उठा लें हम। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हुआ ये है कि पाकिस्तान टीम जो है बगैर ज़्यादा गेम अवेयरनेस के खेली है। और आई थिंक कोचेस की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दें और कॉन्फिडेंस के साथ ये कहें कि भाई तुमने 50 ओवर खेलना ही, अभी भी जहन में 20 ओवर खेलने बैठे हुए। दूसरा ये है कि देखें, पाकिस्तान की टेक्निक्स, पाकिस्तानी बैट्समैन जो है उनकी टेक्निक हमेशा से फ्लॉड रही है। यहाँ पे वो ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं बिकॉज जाहिर बात है उनके पास टीम प्लान था, उनके पास वो बॉलर्स हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारे पास जो बल्लेबाज हैं वो 70-80% ऑफ द टाइम लेग साइड पे उठा के मारना चाहते हैं। जिसको देखो वो छक्के चौका उसकी तरफ कर रहा है, तो उनका गेम स्ट्रोक प्ले इतना डेवलप नहीं है। वो अगर ऑफ स्टंप की भी गेंद होगी तो वो चाहेंगे इसको लेग पे मारो, जब तक बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर नहीं होगी जब तक वो नहीं करेंगे। अब अगर आपके पास बाउंसर आ रहा है और ऑफ स्टंप के ऊपर आ रहा है, आप फिर भी उसको लेग पे मारने की कोशिश करेंगे, आप टच करके ऊपर से फाइन थर्ड मैन के ऊपर नहीं निकालेंगे या स्क्वायर कट नहीं करेंगे ओवर पॉइंट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो बार बार पाकिस्तानी बैट्समैन को लेग साइड पे आउट कर रहे हैं और या यॉर्क्स में आउट कर रहे हैं बिकॉज इनका इतना बड़ा गैप हो जाता है बल्ले और पैड के बीच। ठीक है, अलवी साहब ये भी फरमाइएगा कि अब 2 मैचेस तो हम हार गए हैं, आपने कुछ हिकमत अमली भी बताई है, मजीद आज क्या किया जाए, स्ट्रैटेजी को कैसे चेंज किया जाए कि कम से कम क्लीन स्वीप से हमारी टीम बच सके? देखिए, मेरा जाती ये ख्याल है कि आपको अब जो बाकी बेंच प्लेयर्स आप लेके गए हैं उनको ट्राई करना पड़ेगा। आई थिंक हारिस रऊफ जो है उसको आप T20 स्पेशलिस्ट उठा के टेस्ट मैच और 50 ओवर में ले आए, उसके पास 10 ओवर का प्लान नहीं होता है, उसकी एक तरह की गेंद है, विकेट ले जाता है वो एंड में क्योंकि बल्लेबाज मार रहे होते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि आप इस वक्त उस्मान कादिर को खिलाएं बिकॉज शादाब ने जो बॉलिंग की है उससे लग रहा है, और ट्रेडिशनली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स लेग स्पिन के ऊपर हमेशा वीक रहे हैं। आप उस्मान कादिर को खिलाएं, आप 3 पेसर्स के साथ जाएं, 2 स्पिनर के साथ जाएं। ऊपर ये है कि आप इमाम के बजाय या तो बाबर से ओपन करा लें और या फिर आप दोनों को बिठा के और कोई नया बैट्समैन ट्राई करें। रिजवान को आप ओपन भेज दें क्योंकि वो T20 में ODI में ओपन करता रहा, उसका 2020 का सीजन बहुत अच्छा किया था। ठीक है, उसने ODI क्रिकेट में जो पिछले 7-8 इनिंग्स खेली हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही हैं, बट उसको पोटेंशियल है ऊपर ओपन करने का। तो आप रिजवान से ओपन कराएं, बाबर से ओपन कराएं, नीचे आप सरफराज अहमद को खिला लें नंबर 4 पे। तो यू हैव टू नाउ
दूसरा आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल वीक है और आपका ओपनर तो बिल्कुल ही बैठ गए। तो अब कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को कि वो कम से कम आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करे, और उम्मीद दुआ और ख्वाहिश यही है कि आज पाकिस्तानी टीम मैच अपने नाम करे। शोएब अली साहब, वक्त दिया आपने बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया।